ईवी रामासामी पेरियार। ईवी रामासामी पेरियार एक ऐसे महान क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय, तर्कवाद और आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी। उनका जीवन ब्राह्मणवादी व्यवस्था, छुआछूत और स्त्री पुरुष असमानता के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह था। उन्होंने तमिलनाडु और पूरे भारत में सामाजिक चेतना की क्रांति ला दी। ईवी रामासामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड जिले में हुआ था। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे, लेकिन पेरियार बचपन से ही अन्याय और भेदभाव को लेकर अत्यंत संवेदनशील थे। उन्होंने शुरुआती शिक्षा छोड़ दी क्योंकि उन्हें स्कूलों में ब्राह्मण वर्चस्व और जातीय भेदभाव से घृणा हो गई थी। काशी यात्रा और क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत। युवावस्था में पेरियार ने काशी बनारस की तीर्थ यात्रा की, जहां उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने से रोका गया क्योंकि वे गैर ब्राह्मण थे। यह अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। उन्होंने महसूस किया कि धर्म और जाति का इस्तेमाल शोषण के उपकरण के रूप में किया जा रहा है। यहीं से उनके भीतर विद्रोह की आग जली। कांग्रेस और राजनीति से मोहभंग। पेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया और सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस भी ब्राह्मणों के हितों की ही रक्षा कर रही है और दलितों तथा पिछड़ों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जातिवाद और ब्राह्मणवाद का उन्मूलन, तर्कवाद और विज्ञान के आधार पर समाज का निर्माण, स्त्रियों को समान अधिकार दिलाना, विवाह, धर्म और पुरानी परंपराओं को पुनर्परिभाषित करना। उन्होंने कहा, कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, उसे अपने कर्मों से महान बनना पड़ता है। द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ कशगम। पेरियार ने द्रविड़ संस्कृति और भाषाओं की रक्षा के लिए द्रविड़ कशगम, द्राविडार कझागम की स्थापना की। उनका उद्देश्य था उत्तर भारतीय आर्य वर्चस्व के खिलाफ दक्षिण भारत की पहचान को मजबूत करना। वे हिंदी थोपने के विरोध में भी आगे रहे। धर्म और ईश्वर पर प्रश्न। पेरियार एक घोर नास्तिक थे। उन्होंने कहा, ईश्वर और धर्म सिर्फ भय और शोषण के उपकरण हैं। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इनसे मुक्त हो जाओ। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धार्मिक रीति रिवाजों पर खुलकर हमला किया। स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष। पेरियार ने विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए आंदोलन चलाए। वे कहते थे, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को बराबरी देनी होगी। विरासत और प्रभाव। पेरियार का प्रभाव तमिलनाडु की राजनीति, शिक्षा और समाज पर गहरा पड़ा। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम AIADMK, द्रविड़ मुनेत्र कशगम DMK जैसे दलों की विचारधारा में पेरियार की छाया है। अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार की त्रिमूर्ति ने भारत में सामाजिक न्याय की आधारशिला रखी। 24 दिसंबर 1973 को पेरियार का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे कहते थे, अगर मेरी मृत्यु के बाद भी लोग जात पात मानते हैं तो मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। पेरियार एक विचार नहीं, एक आंदोलन थे। उन्होंने भारत में क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया जो आज भी दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और वंचितों को आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। उनकी गाथा हमें